गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो प्रश्नावली 1B है, वास्तविक संख्याएं, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि कोई भी संख्या दी रहेगी तो उसको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा उस, और करने के बाद उसका जो गुणनफल होगा उस गुणनफल के रूप में आपको लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, जो संख्या दी गई है वह दिया गया है 140। तो इसको हमको लिखना है गुणनफल के रूप में, यानी कि इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 140 दिया है, ठीक है, तो 140 का हम आपको गुणनखंड पहले करके दिखाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से देखिए ये 2 से कटेगा, ठीक है ना, 2 से वैल्यू कटेगा तो हो जाएगा 2, 2 साते 14, 2 साते 14 हो गया। 1 0 यहाँ पर बचा है, इसको यहाँ पर बिल्कुल उतार लेंगे इस तरह से। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 से करेंगे तो जब 2 का भाग करेंगे 70 में तो 35 बार भाग चला जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6। देखिए 2 तिहाई 6, 1 यहाँ से बचा अभी भी, ये कितना हो गया 10। फिर भाग चला जाएगा 2 5 10, 5 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि 5 है। 5 जो है 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह पूरा वैल्यू जो है 2 से नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, और 5 से देखते हैं तो 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 से कितना होता है 35, 7 बार भाग चला गया। अब ये 7 किससे कैंसिल होगा? तो 7 से होगा, ये हो जाएगा 1। यानी कि 140 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो इसी 140 को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए इस तरह से, ये हमारा हो जाएगा, लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2 × उसके बाद क्या है, फिर 2 है, लिखेंगे 2 × उसके बाद क्या है 5 है, लिखेंगे 5, उसके बाद क्या है 7 है, ये हो जाएगा 7। यानी कि यदि हम 140 को लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, इस तरह से आप लिखेंगे। फाइनली इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन, 140 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो आपका हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो आप लिखेंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं घात के रूप में। देखिए 2 का गुणा कितनी बार है? 2 बार है, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 5 इंटू हो जाएगा 7। तो यह भी आपका सही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, आप रफ साइड से कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इस तरह से आप देखिए, सब पूरा वैल्यू जो है गुणनफल के रूप में इस टाइम मौजूद है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 156। तो 156 का हम करके दिखाते हैं आपको। लिखेंगे 156 का सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, देखिए लास्ट में कितना है 6 जो है 2 से कटता है, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 2 साते 14, कितना बचा यहाँ से 1, यह कितना हो जाएगा 16। तो 16 में जब 2 का भाग करेंगे तो 8 बार तो चला जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है और 2 से यह कटता है, तो जब 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो गया 6। यहाँ पर कितना बचा बीबी? 1 बचा, यह कितना हो जाएगा यहाँ पर जाके 18, 2 9 18, यानी यहाँ पर बचा 39। अब देखिए लास्ट में कितना है 9 है, यह 2 से कटता नहीं है, तो 3 से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 जो है यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह 2 3 4 5 किसी से नहीं कटेगा, कटेगा किससे? केवल 13 से। तो 13 एकम 13। तो लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ठीक है, जब
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे इसलिए गुणनफल बराबर, इसलिए गुणनफल बराबर, तो गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा 156 का, लिखेंगे 156 बराबर क्या लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर 2 है इंटू 2 है, फिर 3 है इंटू 13 है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू उसके बाद क्या है 3 इंटू कितना है 30, ठीक है। अब इसको आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 2 बार है, यानी 2 का गुणा कितनी बार है 2 बार है, इसको आप लिख सकते हैं 2 के घात 2 इंटू 3 इंटू 30, तो इस तरह से आपका यह हो गया गुणनफल के रूप में 156 बराबर, यानी 156 का जो गुणनफल हुआ हमारा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर चौथा वाला है 5005। क्वेश्चन नंबर 3 है 5005, इसका करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो ये कटेगा किससे, लास्ट में देखिए कितना है 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा, 2 से नहीं कर सकता क्योंकि 2 से अगर हम भाग करेंगे तो लास्ट में 5 है, और 5 होता क्या है आपका एक अभाज्य संख्या, तो 2 का टेबल पढ़ने पर 5 आता है, नहीं आता है, तो ये 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका मतलब 5 से करेंगे इसको, देखिए 5 एकम 5 भाग चला गया, डबल 0 है इसको उतार देंगे, फिर 5 एकम 5 एक बार भाग जो है चला जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए कितने से भाग चला जाएगा 101 है, अब भाग कितनी बार चला जाएगा 11 से, कितनी बार 11 से, देखिए 11 नवा 99, 11 नवा 99, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना है 1, कितना हो गया 11, 11 एकम 11, फिर कितने से कटेगा यार 7 से कटेगा, 7 से, जी हाँ, तो 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा 2, कितना हो गया 21, 7 3 21, यह कटेगा 13 से, ठीक है। यानी कि 5005 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा जो गुणनफल के रूप में आएगा वो 5, 11, 7 और 13 आएगा, तो इसका लिखेंगे इस तरह से 5005 का गुणनफल रूप, ठीक है, गुणनफल रूप क्या हो जाएगा गुणनफल रूप, देखिए 5 है, उसके बाद कितना है 11 है, उसके बाद कितना है 7 है, उसके बाद है 13, यानी कि जो हमारा गुणनफल आएगा वो 5005 का वह इतना आएगा, यही हमारा गुणनफल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा वाला था यह कंप्लीट होता है, और उसके बाद चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है 7429, ठीक है। तो इस तरह से आपको गुणनफल के रूप में लिखना है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, आसान है, आप आराम से लगा सकते हैं क्वेश्चन। 7429, ठीक है, क्वेश्चन है 7429। तो इसका सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे 7429, यह कितने से कटेगा, कितने से कटेगा, तो 17 से भाग करके देखते हैं पहले, 17 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 74 है, तो भाग कितनी बार चला जाएगा 17 के 51, 17 चौक को 68, 17 चौक हो गया 68, तो 68 और 6 होता है 74, यानी यहाँ पर कितना बचेगा 6 आपका बचेगा, कितना हो जाएगा ये 62, 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, और था यहाँ पर कितना 62, यानी कितना बचेगा यहाँ पर 9 और 2 11, और यहाँ पर कितना है 119, फिर 17 का भाग करेंगे तो 17 कितना होता है 17 × 85, 17 × 102, 17 × 7 119, यानी 7 बार भाग जो है चला जाएगा 119 बार, ठीक है। अब इस यहाँ पर ये हो गया, अब उसके बाद 17 18 से तो कटेगा नहीं, ये 19 से कटेगा, ठीक है, 19 से कटेगा, 19 दूना कितना होता है 38, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ से 19 दूना 38 होता है, और 38 5 होता है 43, तो यहाँ पर 5 बचेगा आपका, और यहाँ पर कितना है 7, कितना हो गया 57, 19 का टेबल पढ़ेंगे 57 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 19 दिया कितना हो जाएगा ये 57, 19 दिया कितना हो जाएगा 57, इसका मतलब ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितनी बार भाग चला जाएगा 23 बार, अब यहाँ पर ये 23 किससे कटेगा, तो 23 से कटेगा, 23 एकम 23, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे 7429 का गुणनफल रूप,
ठीक है, 7429 का गुणनफल रूप। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 7429 बराबर, देखिए 17, 19 और 23, इसी को लिखना है आपको, 17 गुणे 19 और गुणे 23, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन को, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया आपका 26 और 91, यानी कि 26 और 91 का क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन बोला है कि आपको प्रूव भी करना है। क्या करना है, आपको प्रूव भी करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी जो एचसीएफ आएगा वह और जो एलसीएम आएगा वह दोनों का गुणा कीजिए, और गुणा करने के बाद यह बराबर आना चाहिए किसकी, जो पहली और दूसरी संख्या यानी कि 26 और जो 91 है इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। यानी कि जो एचसीएफ आएगा वह और जो एलसीएम आएगा वह दोनों का गुणा करेंगे, तो यह बराबर आना चाहिए पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या के, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, तो लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको। जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 13 26, 13 बचेगा, और 13 किससे कटेगा, तो 13 से कटेगा। इस तरह से हो गया 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। यहाँ से हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6 हो गया। अब यह कटेगा किससे, 13 से, तो 13 1 कम 13। देखिए 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वह आया है 2 और 13, मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद 91 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जब 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखिए इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक, यह कटेगा आपका 7 से, 7 फिर यन होता है 91, ठीक है। अब इसको फिर काटेंगे किससे, 13 से, 13 1 कम 13, यानी कि 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वह आएगा 7 और 13। तो लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 13, ये 91 का हो गया 7 गुणे 13, और 26 का कितना है, 26 का देखिए कितना है, 2 गुणे 13। अब यहां से हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, अतः एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो वैल्यू मैच करता है वही होता है एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर 13 ऊपर भी है और 13 नीचे भी है, तो यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। तो एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ से लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर, यानी यहाँ से एलसीएम भी निकाल लेते हैं। देखिए जो वैल्यू मैच करता है यानी जो मिलता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, और उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। मतलब 13 तो यहाँ से मिल गया, लिख दिया इसको मैंने। 7 और 2 यहाँ पर मिल गया, नहीं मिल रहा तो दोनों को लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 गुणे 2 लिख दिया, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13 सते 91, 13 सते 91, और गुणे कितना हो गया 2। जब 91 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 9 18, 182 आ गया, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि जो एचसीएफ आया है वह और जो एलसीएम आया है वह दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना
पड़ेगा और वो बराबर आना चाहिए। किसके? पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो इतना तो कर लिया आपने। अब उसके बाद लिखें सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। HCF कितना है हमारा? 13। HCF कितना है? 13 और LCM कितना है? 182 बराबर पहली संख्या कितनी है? 26 इंटू दूसरी संख्या कितनी है? 91। तो इन सबका करना पड़ेगा गुणा। ठीक है ना? इन दोनों का आपको करना पड़ेगा गुणा। 13 का गुणा 182 में और 26 का गुणा 91 में। ठीक है, जब आप इसका गुणा इसमें कीजिएगा और इसका गुणा इसमें कीजिएगा तो दोनों वैल्यू आपस में क्या आएगा? आपका बराबर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। यानी एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 26 और 91 का आपको सबसे पहले HCF निकालना था, फिर उसके बाद LCM। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किया है। 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 7 × 13। तो यहाँ पर मैंने समीकरण बना लिया है 1 और 2 और उसको लिख करके इस तरह से मैचिंग कर लिया। यहाँ पे देखिए 13 मिल रहा है, इस तरह से हो गया और यह आपका HCF हो गया। अब LCM भी निकालना है तो जो मिल रहा है उसको लिख दीजिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दीजिए। ठीक, फिर सबका गुणा कर लीजिए, 182 LCM आ गया। जो प्रूफ हमको करना है कि HCF इंटू LCM, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली जो आपका नंबर है और दूसरा जो नंबर है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए गुणा सबका है और यहाँ पर है, जब गुणा करेंगे आप तो दोनों वैल्यू आपका आपस में बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 510 और 92। और ठीक है, इसका सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड करने पर जब 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं 2 से कटेगा, लास्ट में कितना है? 0 है। तो ये हो जाएगा 2 गुना के 4। यहाँ से कितना बचा? 1 बचा, या कितना हो गया? 11। 2 बचे 10, 1 बचा और 2 बचे 10। देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब 2 से वैल्यू यह कटेगा नहीं। इसका मतलब लास्ट में 5 है तो 5 से भाग चला जाएगा। ये हो जाएगा 5 बचे 25। ठीक है ना? फिर उसके बाद 5 एकम 5, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। अब ये कितने से कटेगा? तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, यहाँ से कितना बचा? 2, कितना हुआ? 21, 3 7 21 और यह कटेगा पुनः 17 से। ठीक है, तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से 510 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 17। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमको? 92 का क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे पुनः 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर का अभाज्य गुणनखंड करने पर ठीक है, तो जब 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। 2 से घटेगा, ये हो जाएगा 2 चौको 8। यहाँ से कितना बचा? 1, कितना हुआ? 12। 2 छक्का 12 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23, यानी कि 2 गुना के 4 हो गया और 2 तिहाई 6। अब ये कटेगा कितने से? 23। 23 एकम 23, यानी कि हम 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 23
ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे अतः HCF बराबर, अतः HCF बराबर यहाँ से HCF क्या निकलेगा हमारा, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मैच कर रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, नहीं है, इसका मतलब इस 5 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 कहीं है, नहीं है। 17 यहाँ पर 17 कहीं है, नहीं है। इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, LCM लिखेंगे, इसलिए LCM बराबर दो, तो यहाँ पर मैच कर रहा है उसको लिख देंगे, मिल रहा है दोनों में उसको लिख देंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं, 5 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, उसको भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 नहीं है, उसको भी लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 है और 23 है, सबको लिख देते हैं। एक बार साथ मिला लीजिए। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और सबका फिर करना पड़ेगा हमें गुणा। तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, फिर उसके बाद यहाँ पर 17, फिर कितना है 2 और गुणे कितना है 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 30 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा के 60 गुणे, ये हो जाएगा 17 और गुणे 23। 60 का गुणा 17 में करेंगे तो हो जाएगा 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102, यानी कि हो जाएगा 1020 और गुणे 30। ठीक है, यह हो गया हमारा LCM। इसका गुणा करेंगे, 1020 का गुणा 23 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, LCM आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे HCF × LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आया है, 2, लिख देंगे 2 गुणे LCM कितना है, यहाँ पर सबका गुणा करना पड़ेगा अभी, 1020 गुणे 23 बराबर पहली संख्या कितनी है 510 गुणे और दूसरी संख्या कितनी है 92, इसको लिख दीजिए। इन सबका गुणा करना पड़ेगा, इन सबका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करने के बाद दोनों वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF और LCM ही आपको निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से। ठीक है, चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा LCM और HCF आपको निकालना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 12, 15 और 21 है, कितना है 12, 15 और कितना है 21। ठीक है, इसका LCM और HCF आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 12 को लेंगे, जब 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 6 हुआ, फिर 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर यहाँ पर बचेगा कितना 3 कट जाएगा इस तरह से। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं 12 का जब निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, फिर 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, मैंने यहाँ पर इसको लिखा है 2 × 2 × 3, ये 12 का हो गया। उसके बाद अगला है 15, लिखेंगे 15। तो 15 का देखिए आप 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, तो 15 को लिखेंगे 3 × 5, 3 × 5। उसके बाद अगला है आपका 21। ठीक है, तो 21 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे देखिए तो हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7, तो 21 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 3 × 7।
हमको क्या निकालना है सबसे पहले, हमको निकालना है सबसे पहले HCF। लिखेंगे अतः 12, 15 और 21 का HCF। ठीक है, HCF सबसे पहले हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू मैच करेगा उसी को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो तीनों में मिल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो लिखेंगे HCF कितना हो गया, 3 हो गया। इसके अलावा और कोई वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो लिखेंगे अतः LCM बराबर, LCM कितना हो जाएगा, एक वैल्यू तो तीनों में मिल रहा है उसको लिख दिया हमने 3 इंटू। अब उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यानी कि 2 के घात कितना इसको लिख सकते हैं, 2 हो गया इंटू। उसके बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है, 7 है, सबको लिख दीजिए। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5 गुणे 7। सबका गुणा कर लेते हैं, 3 चौक को 12, 12 25 60 और 60 का गुणा जब 7 करेंगे तो 7 6 42 400 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आया, LCM आएगा। 3 चौक को 12, 12 25 60 और 60 7 6 42 420। ठीक है, तो LCM हो गया 420 और HCF कितना आया, 3 आया। तो इस तरह से भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकाला है। ठीक है।